अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो में किसी खातून ने यह सवाल किया है कमेंट्स में कि मर्दों का मर्तबा औरतों से अफजल क्यों है, यानी शौहर का मर्तबा बीवी से अफजल क्यों है, ये उन्होंने पूछा है। मैं जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। ये याद रखिएगा कि शौहर का मर्तबा बीवी से बुलंद ये अल्लाह ने किया है, ठीक है। आप मुसलमान हैं, अल्लाह ने ये मर्तबा बुलंद किया है। कुरान देखिए, कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 34 का एक हिस्सा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसाए बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। ये कुरान पाक है। अल्लाह फरमाता है मर्द अफसर हैं औरतों पर। इस आयत का तर्जमा है मर्द जो हैं ये औरतों पर अफसर हैं। तो किसी भी ऑफिस में जो अफसर होता है उसका मर्तबा बुलंद होता है। अफसर के मातहत उनके सारे जो वर्कर होते हैं। तो औरतों के मुकाबले में मर्दों के लिए अल्लाह ने फरमाया कि मर्द अफसर हैं औरतों पर। क्यों है? इसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमाया। इसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, अल्लाह ने दी। आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात को यकीन करना है, मानना है, इस पर अकीदा रखना, चूंकि ये कुरान कह रहा है। इस पर शक व शुबा करेंगे तो आपका ईमान ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, और ये और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। एक वजह और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वजह यह भी है कि अल्लाह करीम के फजलो करम से मर्द जो होते हैं वो औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। वो एक ये भी है, और अल्लाह करीम ने फजीलत दिया है। जब फजीलत अल्लाह ने दिया है तो औरतों को ये चाहिए कि इस बात को तस्लीम करें। आपको इस बात को तस्लीम करते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। खवातीन आजकल आज़ाद ख्याल होती चली जा रही हैं। अपने ख्यालात को, अपनी बातों को, अपनी जहनी सोच को वो सोचती है कि अगर इस्लाम से टकराए भी तो सोचते हैं कि हम ही बेहतर सोचते हैं। तो ऐसा आपके ईमान के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान होने की वजह से कुरान और हदीस ने जो बयान किया आपको उसका मानना लाजिम है, और उसके मानने में ही आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो अल्लाह ने फजीलत दी, ये तो क्लियर है। अल्लाह ने फजीलत दी, अल्लाह ने अफसर बनाया। जब फजीलत अल्लाह ने दी, अफसर अल्लाह ने बनाया, तो मान लेने में ही भलाई है। इसकी तफसीर में जो मुफस्सिरीन लिखते हैं, आइए उसको भी सुनते हैं। मर्द के औरत से अफजल होने की वजूहात, यानी इनकी वजह बहुत सारी हैं। उन सब का हासिल दो चीजें हैं, यानी दो बातें बुनियादी तौर पर ऐसी हैं जिसकी वजह से मर्द औरत से अफजल हैं। इल्म और कुदरत, दो बातें ये बुनियादी है, इल्म और कुदरत। इसमें कोई शक नहीं कि मर्द अक्ल और इल्म में औरत से फायक यानी ऊपर होते हैं। अगरचे बाज जगह औरतें बढ़ जाती हैं, बाज जगह ऐसा होता है। जैसे अभी जिन दिनों में बयान कर रहा हूं, यूपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट आए तो हिंदुस्तान भर में पहला 4 मकाम हासिल करने वाली खवातीन हैं, औरतें हैं। और कई साल से ऐसा चल रहा है कि वो एग्जाम्स वगैरह में जो है ना, ये लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ही नहीं कि लड़कियों का दिमाग बढ़ गया है, मतलब यह है कि लड़कों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। पढ़ाई करने में ये पीछे हैं। अकल इनकी औरतों की ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं, अकल का इस्तेमाल औरतें ज्यादा कर रही हैं। ये लड़के जो है ना, ये अपना वक्त इधर उधर बर्बाद करते हैं, इसलिए एग्जाम में पीछे आ रहे हैं। अगरचे बाज जगह औरतें बढ़ जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी पूरी दुनिया पर अगर निगाह डालें तो अक्ल के मामलात मर्दों के ही हवाले होते हैं। यूं ही मुश्किल तरीन काम सर अंजाम देने पर मर्दों को कुदरत हासिल है। यही वजह है कि मर्द अक्ल व दानाई और कुव्वत में औरतों से बुलंद हैं। मजीद यह कि जितने भी अंबिया तशरीफ लाए सब मर्द थे, कोई औरत नबी नहीं बनी। जितने खलीफा बने मुसलमानों के वो सब मर्द थे, और जितने इमाम हुए वो सब मर्द थे। घुड़सवारी, तीर अंदाजी
और जिहाद ये मर्द करते हैं। इमामत कुबरा यानी हुकूमत और सल्तनत, और इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत, इस्लाम में इमामत कुबरा यानी हुकूमत ये भी मर्दों के हवाले है, और इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत ये भी मर्दों को हासिल है। औरतों को तो मस्जिद में नमाज की इमामत का मकाम हासिल नहीं है ना। यूं ही आजान ये भी मर्द देगा, खुतबा मर्द पढ़ेगा, हुदूद और किसास में गवाही बिल इत्तेफाक मर्दों के जिम्मे है। निकाह, तलाक, रुजू और बैक वक्त एक से ज्यादा शादियां करने का हक मर्द के पास है। तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास। एक से ज्यादा बीवी कौन रख सकता है? मर्द। औरत एक से ज्यादा शौहर तो नहीं रख सकता। और नसब जो है वो मर्दों की तरफ ही मंसूब होते हैं। ये सब बातें मर्द के औरत से अफजल होने पर दलालत करते हैं। मर्दों की औरतों पर हुक्मरानी की दूसरी वजह यह है कि मर्द औरतों पर मेहर और नानो नफका की सूरत में अपना माल खर्च करते हैं। एक वजह यह भी है, मेहर कौन देता है? औरत मर्द को तो नहीं देती, मर्द औरत को देता है। फिर के शादी के बाद औरत का सारा खर्चा कौन उठाता है? मर्द उठाता है। इसलिए उन पर हाकिम है ख्याल रहे कि मजमूई तौर पर जिनसे मर्द जिनसे औरत से अफजल है, ना कि हर मर्द औरत से अफजल। बाज औरतें ऐसी हैं कि इल्म और दानाई में कई मर्दों से ज्यादा हैं। बाज की बात अलग है। कुल्ली तौर पर यानी एक मजमूई तौर पर अगर बात किया जाए तो मर्द अफजल हैं औरत से। लेकिन अगर बाज की बात की जाए तो दुनिया में बाज औरतें ऐसी हुई कि हजारों मर्दों से जिनकी अकल ज्यादा थी। जी हां, बाज औरतें इल्म दानाई में कई मर्दों से ज्यादा हैं। जैसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। सैयदा आयशा के बारे में कहा जाता है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान अगर किसी मसले में उलझ जाते थे तो वो सैयदा आयशा के पास आते थे। सैयदा आयशा के पास उस मसले का हल भी मौजूद होता था। जी हां, सैयदा आयशा हम जैसे लाखों मर्द उनकी नालैन की खाक के बराबर भी नहीं। यूं ही सहाबिया औरतें गैर सहाबी बड़े बड़े बुजुर्गों से अफजल हैं। तो ये बात की बात अलग है। मजमुई तौर पर बात यही है कि मर्द औरत से अफजल है। इन्होंने एक बात ये कि शौहर कमाता नहीं है, बाप की कमाई से खाता है। तो बहरहाल बाप की कमाई से आपका कर तो रहे हैं वो, और अल्लाह चाहेगा तो आज बाप की कमाई से खा रहा है, कल वो अपनी कमाना शुरू करेगा। मर्द को चाहिए कि काम धंधा करे, मेहनत करे, घर में पड़ा ना रहे, सुस्त ना रहे और मनहूस बना रहे। ये सारा कुछ अपनी जगह है। अगर मर्द ऐसा कमा नहीं रहा है, घर में पड़ा रहता है, जाता नहीं कमाने, तो ये उसकी कमी है। उस कमी को दूर करें, समझाएं, और जब सर पे आएगी तो कमाएगा भी इंशाअल्लाह। लेकिन इसकी वजह से उसका मकाम घट जाए, ऐसा नहीं है। उसका मकाम अपनी जगह है। अल्लाह ने फजीलत दे रखा है मर्दों को, तो इसको मानने में कोई भी आपको संकोच नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।